मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। और फिर से आपके लिए मैं एक भूसावल सिटी व्लॉग लेके आया हूँ। इस व्लॉग में मैं भूसावल सिटी की जानकारी बताने वाला हूँ। भूसावल सिटी किस लिए प्रसिद्ध है, भूसावल सिटी में आपको क्या क्या सुविधा मिल सकती है, सारी की सारी बातें मैं इस व्लॉग में विश्लेषण करने वाला हूँ। तो आप मेरे इस व्लॉग में बिल्कुल बने रहिए। मैं अभी हूँ भूसावल का जो रेलवे स्टेशन है उस एरिया से मैं निकल रहा हूँ और मुझे जाना है भूसावल का जो नाहटा कॉलेज एरिया है, जहाँ नेशनल हाईवे 53 लगता है। उस तरफ के रोड पर मैं निकलूँगा और वहाँ जाने के लिए मुझे पूरा भूसावल सिटी होके जाना पड़ेगा। तो आइए भूसावल के तथ्यों के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। भूसावल एक मध्य रेलवे का बहुत ही बड़ा जंक्शन है। यहाँ का जो यार्ड है भूसावल का, वो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा यार्ड माना जाता है और एशिया का सेकंड नंबर का यार्ड माना जाता है। भूसावल मध्य रेलवे का मेन ऑफिस होने के कारण यहाँ DRM ऑफिस बना हुआ है। यहाँ रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत बड़ा दवाखाना भी बना हुआ है। यहाँ रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही बड़ा ग्राउंड भी बनाया गया है और उसी रेलवे ग्राउंड पर 1993 में एक रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ था, जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच खेला गया था। बहुत ही रोमांचकारी ऐसा ये मैच था। उसमें महाराष्ट्र ने जो है तमिलनाडु को हराया था और महाराष्ट्र के एक प्लेयर ने जो है 1.5 सेंचुरी अपनी पूरी कर ली थी। लेकिन तब से लेके अभी तक भैया उस रेलवे ग्राउंड पर कोई मैच नहीं हुआ है। भूसावल में क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ क्रिश्चियन समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। तो क्रिश्चियन लोगों की जो मशान भूमि बोलते हैं, सीमेंट्री है, वो भी महत्वपूर्ण इतिहास से भरी हुई है, जिसमें आपको जो मिस वर्ल्ड है उसकी जो है मिस वर्ल्ड को जो दफनाया गया था, वहाँ आज भी आप वहाँ जाकर देख सकते हो। दूसरी बात है कि अजंता का जो शोध लगाया गया था, जिसने भी अजंता का शोध लगाया था, उसका भी स्मारक उस क्रिश्चियन के सीमेंट्री में आपको दिख जाएगा। भूसावल तापी नदी किनारे बसा होने के कारण यहाँ की जो खेती है भैया, पूरी इरिगेशन वाली पानी वाली खेती है। इसलिए इस एरिया में ज़्यादातर केले के उत्पादन यहाँ के किसान करते हैं। केले के साथ साथ यहाँ जो है कपास की भी खेती होती है, मूंगफली भी की खेती होती है। और भूसावल जो खानदेश वाला महाराष्ट्र का जो एरिया आता है, इस एरिया में बड़े बड़े बैंगन बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के बैंगन सबसे बड़े, इंडिया के सबसे बड़े बैंगन अगर उगाए जाते होंगे तो वो इस भूसावल जलगांव खानदेश वाली एरिया में आपको देखे जा सकते हैं। मतलब एक बैंगन आपको यहाँ 5 किलो का भी मिल सकता है। भूसावल में 2 फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज दी गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। ऐसे देखी जाए तो पूरे इंडिया में जो है भैया 43 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसमें से 2 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भूसावल में बसी हुई है। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है तापी नदी के किनारे 5 किलोमीटर दूरी पर है, और दूसरी जो एम्यूनिशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो भी तापी नदी के किनारे ही बसी हुई है। लेकिन भूसावल रेलवे स्टेशन से वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको आएंगी 14 किलोमीटर दूरी पर। भूसावल में एक औष्णिक विद्युत केंद्र भी बना हुआ है, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा औष्णिक विद्युत केंद्र आज की स्थिति में माना जाता है, क्योंकि वहाँ की जो बिजली का उत्पादन है वो महाराष्ट्र में जितने भी औष्णिक विद्युत केंद्र है उससे सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन उसी औष्णिक केंद्र से निकाला जाता है, जो दीपनगर स्थित है। एक छोटा सा गांव है फेकरी, और उसी को लगा हुआ एक दीपनगर औष्णिक विद्युत केंद्र बना हुआ है। भूसावल में एक मिलिट्री का एरिया भी बना हुआ है,
जिसको आरपीडी बोलते हैं, और उस आरपीडी एरिया में मिलिट्री की एक छोटी सी टुकड़ी रहती है। मैं समझता हूँ वो छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। जब भी कोई देश के ऊपर आफत आ जाती है तो वहाँ से जब मिलिट्री के जो ट्रक निकलते हैं, मिलिट्री की जो राइफ़ल तोप्स निकलती है, वो देखने लायक होती है। करीबन वहाँ मेरे हिसाब से 1000 से ज़्यादा ही मिलिट्री मैन रहते होंगे। तो ऐसी एक राखीव टुकड़ी वहाँ तापी नदी के किनारे बसी हुई है। और भुसावल से अगर आपको अजिंठा जाना है तो वो दूरी भी ज़्यादा नहीं है भाई, वो दूरी आपको मात्र 65 किलोमीटर की दूरी है। मतलब अजिंठा अगर जाना है तो सबसे नज़दीक वाला रेलवे स्टेशन आपको भुसावल लगने वाला है। यहाँ का सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट अगर बोलेंगे तो वो है भैया जलगांव, जो भुसावल से जलगांव मात्र 27 किलोमीटर दूरी पर आता है। और आजकल भुसावल से जो जाता है NH53 हाईवे, उस हाईवे से अगर आप जलगांव जाएंगे तो मात्र 20 मिनट में आप जलगांव पहुंच सकते हैं। ये जो NH53 हाईवे गया है भुसावल को लग के, उसका पहले नाम था हाईवे नंबर 6, जो कलकत्ता मुंबई हाईवे चलता था। लेकिन अभी वो 4वे होने के कारण उसका नाम जो है अभी NH53 हाईवे दिया गया है। उस NH50 हाईवे से यहाँ का भुसावल से अगर आप अकोला जाना चाहते हो तो मात्र 2 घंटे में पहुँच सकते हो। भुसावल से अगर आप सेगांव जाना चाहेंगे तो वो मात्र 1 से 1.5 घंटे में आप आराम से पहुँच जाते हो। क्योंकि सेगांव जो गजानन महाराज की नगरी है वो भुसावल से मात्र 105 या 110 किलोमीटर आती है। वो भी आप आराम से जो 1 से 1.5 घंटे में यहाँ से कवर कर सकते हो। ऐसे देखा जाए तो सेगांव जाने के लिए आपको भुसावल से सेगांव जाने के लिए ट्रेन सुविधा भी है। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो बाय रोड भी जा सकते हो। भुसावल से आप औरंगाबाद जाना चाहेंगे तो औरंगाबाद के लिए आपको 150 किलोमीटर का दूरी पार करना पड़ेगा, क्योंकि औरंगाबाद भी बहुत ही बड़ा वहाँ एयरपोर्ट है। और औरंगाबाद से बड़े बड़े सिटी में आराम से आप एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद कहीं भी आप जा सकते हो। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ भाई ये NH53 हाईवे के पास, जहाँ नाहटा कॉलेज है और ये एरिया को बोलते हैं नाहटा चौपल्ली। ये देखिए यहाँ मंत्री साहब के पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ बीजेपी का विधायक लगातार तीसरी बार जीत कर आया है। तो अभी इसी के साथ मुझे ये ब्लॉग यही ख़त्म करना पड़ेगा। अगर मेरा ये भुसावल सिटी वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।